हमने फंक्शन तो देख लिया कि फंक्शन क्या होता है और वो क्या करता है। कोई भी फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक ऐड नंबर्स का फंक्शन बनाया जिसका काम क्या था कि वो दो नंबर्स को ऐड करता है। लेकिन इसमें इशू क्या आ रहा है? इशू ये है कि ये हमेशा 5 और 15 को ऐड करेगा। x की वैल्यू इज़ ऑलवेज 5 एंड y की वैल्यू इज़ ऑलवेज 15। अगर आपने इनको चेंज करना है तो यू विल हैव टू चेंज द वैल्यूज हेयर। फॉर एग्जांपल इसको मैं 8 करता हूँ और यहाँ पर 20 करता हूँ, तो इस तरह हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे। लेट्स सपोज आप इस फंक्शन को 100 टाइम्स कॉल कर रहे हैं, तो 100 के 100 टाइम्स ये सिर्फ 8 और 20 को ही ऐड कर रहा है। जबकि इसका अच्छा यूज़ क्या होगा कि हम इसको जब भी कॉल करें तो हम इसको बताएं कि जी x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। मतलब हम इसको हर बार बताएं कि आपने दो नंबर्स कौन से हैं जो आपने ऐड करने हैं। मतलब ये कि जब भी यहाँ पर हम रन करें तो बजाय इसके कि हमें 28 दे, ये हमसे पूछे कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से हर बार डिफरेंट नंबर्स ऐड कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको वो नंबर्स प्रोवाइड करेंगे हर बार। इसको हम कहते हैं किसी भी फंक्शन को इन्फॉर्मेशन पास करना। यहाँ पर हम इसको क्या इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं? द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y। दो नंबर्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हम इसे पास करना चाहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हम किसी भी फंक्शन को पास कैसे करते हैं? यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। और ये पास कहाँ किए जाते हैं? ये दो पैरेंथेसिस के अंदर, इनके दरमियान में यहाँ पर अब लेट्स सपोज हमारे पास x और y हैं, तो x और y क्या है? दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर हम इनको लिख देते हैं x एंड y। अब जब भी ये फंक्शन रन करेगा तो इसको x और y की वैल्यू हमें देनी है, और जब हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं यहाँ पर उसको, तो फिर हम यहाँ से ये हटा देंगे x और y की हार्ड कोडेड वैल्यूज़ 8 और 20 ये हटा देंगे, और यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे? रिजल्ट इक्वल्स x प्लस वाई। अब जो भी नंबर्स हम इसको यहाँ पर पास करेंगे x एंड y, तो ये उन दोनों को ऐड करके हमें रिजल्ट दे देगा। अब एक और चीज़ नोट करें, यूजुअली आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स ये इंटरचेंजेबल होते हैं। जब भी आपसे कोई बोले कि इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स क्या हैं, तो यूजुअली उसको सेम समझा जाता है कि x एंड y ये दो वेरिएबल्स हैं। लेकिन टेक्निकली इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जिस नाम से आप वेरिएबल यहाँ पर देते हैं ना, लाइक यहाँ पर आपने इस वेरिएबल का नाम रखा है x और इस वेरिएबल का नाम रखा है y, तो ये जो वेरिएबल्स के नेम्स हैं ना, इनको आप कहते हैं पैरामीटर्स। और जो पैरामीटर्स की वैल्यू आप पास करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे और जो वैल्यू आप इसको x और y की प्रोवाइड करेंगे, उस वैल्यू को हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट। तो ये ज़हन में रखिएगा कि टेक्निकली आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में ये डिफरेंस है। यहाँ पर मैं इनके नाम चेंज भी कर सकता हूँ। x को मैं num1 कर सकता हूँ, y को भी मैं num2 कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पर x की जगह num1 और y की जगह num2। तो पैरामीटर तो यहाँ पर चेंज हो गए। पैरामीटर्स अब क्या हो गए? पहले x और y थे, अब उनका नाम हो गया num1 एंड num2। लेकिन लेट्स सपोज आपने x और y की वैल्यू दी थी 8 और 10, तो वो आर्ग्यूमेंट थे, यानी कि इस पैरामीटर की वैल्यू यानी कि 8 वाज एन आर्ग्यूमेंट। इसी तरह num2 की वैल्यू यानी कि 10 इज एन आर्ग्यूमेंट। तो वो आर्ग्यूमेंट वो वैल्यू होगी। इसको हम वापस जाते हैं x और y पे। अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमें इसको x और y की वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। तो एक तरीका तो इसका ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पर लाइन 6 पर हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसके आर्गुमेंट्स में यहीं पर बता दें कि वो दो नंबर्स कौन से हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं दो नंबर्स आर 8 एंड 15। अब जब हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को, तो ये हमारे पास 8 और 15 का सम देगा 23। अब यहाँ पर देखें कि पैरामीटर्स क्या है? x और y, ठीक है। लेकिन उनकी वैल्यूज़ यानी कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है? 8 एंड 15। अब x और y तो सेम है, ठीक है, उनका नाम तो सेम है, x इज़ x एंड y इज़ y, लेकिन इनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 8 की बजाय 10 करते हैं। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वी विल गेट 25, यानी द सम ऑफ 10 एंड 15। तो पैरामीटर्स सेम रहे, उनकी वैल्यूज़ यानी कि आर्ग्यूमेंट्स वो चेंज हुए। तो ये डिफरेंस है पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में।
अब एक तरीका तो ये था कि इस फंक्शन को जब भी हमने कॉल करना है तो हम इसके आर्गुमेंट्स में यहाँ पर अपने दोनों नंबर्स प्रोवाइड कर दें जिनको हमने ऐड करना है। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि हम यूज़र से इनपुट लें ये दोनों नंबर्स। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, पहले हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेते हैं। अब ये देखिए ये जो इनपुट मैं लेने लगा हूँ लाइन 6 पर, दिस इज़ आउट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के बाहर है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ x इक्वल्स इनपुट फर्स्ट नंबर एंड y इक्वल्स इनपुट सेकंड नंबर। और यहाँ पर जब मैं लाइन 8 पर अपने ऐड नंबर्स वाले फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा x एंड y। अब यहाँ पर यूज़र जो वैल्यू इनपुट करेगा वो इस फंक्शन में पास हो जाएगी एज x, और यहाँ पर जो यूज़र इनपुट देगा वैल्यू दैट विल बी पास्ड इनटू दिस फंक्शन एज y। तो इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर लेट सपोज मैं कहता हूँ 20, सेकंड नंबर इज़ 10। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए था हमारे पास 30, बिकॉज 20 + 10 इज़ 30। लेकिन आया क्या है 20 10। ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप इनपुट लेंगे इस तरह इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए, तो जो भी वैल्यू इनपुट करेगा यूज़र दैट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम नंबर्स चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको पार्स करेंगे इंट। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम वैल्यू देंगे, लेट्स सपोज पहले वाली वैल्यूज देते हैं 20 एंड 10। अब हमारे पास 20 10 नहीं आएगा बल्कि 30 आएगा। तो इस चीज़ की हमेशा एहतियात कीजिएगा कि आप जो इनपुट ले रहे हैं उसको आप उस टाइप में कास्ट करें या कन्वर्ट करें जिस टाइप में आपकी रिक्वायरमेंट है।